दोस्तों क्या आपको पता है डिडास्केलेनोफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें एक इंसान को स्कूल जाने से डर लगता है, जो हम सबको बचपन में था। और क्या आपको ये भी पता है रोजाना सुबह उठने के बाद 15 मिनट तक अगर आप अपनी पसंद के गाने सुनते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आप पूरे दिन अच्छा महसूस करेंगे। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है किसी फनी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों पर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनकर आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ दैट इज अमेजिंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पाया गया है कि वो बिलीनियर्स यानी वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है वो ज़्यादा खुश रहते हैं उन लोगों की तुलना में जिनको अपना पैसा विरासत में मिला है। जिनको अपने पेरेंट्स से पैसा मिला है वो उतने खुश नहीं रहते, जबकि जिन्होंने खुद अपना पैसा कमाया है और खुद जाके करोड़पति बने हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है ना हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब भी किसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर जाकर हमें वो चीज़ मिलती है, तब हम उस चीज़ की ज़्यादा कदर करते हैं और हमारा दिमाग संतुष्ट भी होता है, हम खुश भी रहते हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है। दोस्तों फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक पर स्क्रॉल करते वक्त किसी फ्रेंड की फ़ोटो देखी और आप सोचने लगे कि ये कितना खुश है यार, और दोस्तों उसकी खुशी देखकर आप शायद हो सकता है थोड़ा सा दुखी हो गए होंगे। तो ये लगभग सबके साथ होता है। एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये साबित हुआ है कि अक्सर हम फेसबुक पर दूसरे के फोटोज़ देखकर उनके खुश होने का अनुमान कुछ ज़्यादा ही लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी को खुश देखकर दुखी ना होना बल्कि खुश देखकर खुश होना, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। और हमेशा दोस्तों कभी किसी से जेलस फील मत करना, क्योंकि फेसबुक वगैरह जो चीज़ें हैं ना इन पर सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, रियल के अंदर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता। दोस्तों फोटो में खुश दिखने से और रियल में खुश होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8। चेरोफोबिया। दोस्तों ये एक ऐसा अजीब फोबिया या डर है जिसमें एक इंसान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि वो कहीं ज़्यादा खुश ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, खुश होने से भी लोगों को डर लगता है और ऐसे इंसान को ऐसा लगता है कि यदि वो ज़्यादा खुश हो गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मतलब क्या कहूँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी भी अजीब अजीब बीमारियाँ होती हैं, दैट इज़ वाओ। सो दोस्तों आप में से किस किस को चेरोफोबिया कमेंट करके ज़रूर बताना, किस किस को लगता है कि मैं ज़्यादा खुश हो गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों मान लो आप किसी से फेस टू फेस कोई इंपॉर्टेंट बात या किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हो और यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं, मतलब आपको मालूम करना है कि सामने वाला पर्सन आप जो बात उसे कह रहे हैं उसमें वो रुचि ले रहा है या नहीं, तो आप ये जांचने के लिए अपने हाथ है ना वो बांध लीजिए। यदि सामने वाला भी हाथ बांध लेता है तो 95% चांस है कि वो आपकी बातों को अच्छी तरह से पूरे गौर से सुन रहा है और उसकी उसमें रुचि है। ये एक गज़ब की साइकोलॉजिकल और माइंड पढ़ने की गज़ब की ट्रिक है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमारा जो दिमाग है यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे कि आपको एक ही दिन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कुछ से आप छुटकारा पा लेते हैं और कुछ से नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीज़न है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, यानी जन्म से ही ब्रेन इस तरह से ही डिज़ाइन होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसी कारण हर एक इंसान चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और सबको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनसे डील करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हम सबको बचपन में ये सिखाया जाता है या फिर किसी न किसी ने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही बिहेव या व्यवहार सामने वाले लोग आपके साथ करेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है आधा सही हो लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता या हर किसी के दिमाग में सेम थॉट्स हों, ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी से ख़राब व्यवहार कर देते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी 100% आपके साथ भी वैसा ही करे, क्योंकि सबके दिमाग अलग होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसा करोगे वैसा ही सामने वाला रिएक्ट आपके साथ करेगा, हो सकता है वो कुछ अलग रिएक्ट कर दे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये फैक्ट। दोस्तों फैक्ट नंबर 4, ये बहुत गजब का फैक्ट है। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपने कोई गाना सुना और हो सकता है आते जाते थोड़ी देर आपने उस गाने को अपने मन ही मन में गुनगुना लिया हो, लेकिन इसके बाद वो गाना आपके दिमाग में आके अटक सा गया, यानी ना चाहते हुए भी आप वही गाना अंदर ही अंदर गा रहे हो या मन ही मन आपके अंदर वो गाना आपके दिमाग में चल रहा है,
पहले जानते हैं इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि वो सॉन्ग, उसके बीट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका इलाज ये है कि थोड़ी देर आप च्युइंगम चबाओ, तो थोड़ी देर में आप उस गाने को भूल जाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक पर वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है मिसोफिलिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ये जिस भी इंसान को होती है उसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर गंदगी से डर लगता है, और इसीलिए वो बार बार किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को धोता है, और उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं उसके हाथ गंदे ना हो जाएं, और इसी वजह से वो चीज़ को छूने के बाद भी 5-6 बार हाथ धोता है। यानी गजब की बीमारी है, और अच्छी है बीमारी वैसे तो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये फैक्ट आपको अपनी पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार आप एक बार पढ़ने के बाद तुरंत अगर सो जाते हो तो आपको उठने के बाद याद रहेगा कि आपने क्या सीखा था। इसलिए दोस्तों यदि आप ज़्यादा देर तक पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको सो जाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते तो आपको एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 20-25 मिनट की नैप ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी याददाश्त और मेमोरी को बूस्ट करता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 1, जिन लोगों का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि सेल्फ ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और दोस्तों इसी कारण जिनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा होती है वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, इसी कारण उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इसी फैक्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो ये है कि आपने IQ शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन केवल 10% लोगों को ही इसकी फुल फॉर्म पता है। तो दोस्तों IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया है और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है और आपकी आंखें अभी भी इस वीडियो को देख रही है, तो इसका मतलब है आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी क्या आएगी, स्माइल आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इस कमेंट में बताओ कि आपको स्माइल आई या नहीं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।